हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केजे सोमिया बीएससी नर्सिंग कॉलेज मुंबई के बारे में। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर इस कॉलेज के बारे में मैं आपको एडमिशन के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देन सेकंड हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस होती है, गर्ल्स के लिए क्या यहाँ पर फ्री एजुकेशन लागू होता है या नहीं होता है। थर्ड, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके कैटेगरी की यहाँ पर कितनी सीट होती है और कैटेगरी के अंदर से भी बॉयज़ के लिए कितनी सीट होती है और गर्ल्स के लिए कितनी सीट होती है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और लास्ट में यहाँ पर मिनिमम कितना परसेंटाइल आने के बाद आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, उसकी भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले तो सब के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपके पास यहाँ पर 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए। यहाँ पर सेल्फ होगा तो भी चलेगा या फिर एडवोकेट के पास जाके आप लेते हो, देन भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सेकंड बात करें तो आपके पास 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी होने चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर यूज किया था। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास सीईटी का जो एग्जाम दिया ना आपने बीएससी नर्सिंग का महाराष्ट्र स्टेट का, तो उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी आपने एग्जाम दिया था अभी बीएससी नर्सिंग सीईटी का, तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। नीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ब्राउचर के अंदर इन्होंने गलत मेंशन किया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास डोमासाइल नेशनलिटी दोनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों एक डॉक्यूमेंट के अंदर होगा तो भी चलेगा, या फिर डोमासाइल अलग होता है और नेशनलिटी आप जो 12th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एसएससी का मार्कशीट होना चाहिए, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी में आता है ना तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ उसके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल किन बच्चों के लिए होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में आता है या फिर अगर कोई बच्चा फीजे एनटीबी के अंदर आता है, एनटीसी एनटीडी कैटेगरी के या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर आता है ना, तो इन कैटेगरी के लिए आपके पास एनसीएल वाला भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या फिर जो नया रिजर्वेशन मिला है उसके थ्रू भी अगर आप जाते हो तो आपके पास एनसीएल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जो एनआरआई स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए इन्होंने बाकी डिटेल मेंशन की है। अगर आप एनआरआई हो, अदर कंट्री से एडमिशन ले रहे हो ना, तो आप यहाँ पर एक बार रीड कर लीजिएगा। लेकिन देखो जो कि एनआरआई की सीट होती है ना मैक्सिमम कॉलेज के अंदर नहीं होती है और बीएससी नर्सिंग सीईटी का एग्जाम देने के बाद वही बच्चे सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन कर सकते हैं जिनके पास की महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई काम की नहीं बन जाएंगी। देखो उसके बाद आपके पास 12वीं क्लास का भी मार्कशीट होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, उसका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाला जो मार्कशीट है ना वो भी होना चाहिए। एक मेडिकल फिटनेस होता है, ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए एचके फॉर्मेट में। इसका जो फॉर्मेट है ना मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर अपलोड करके रखा है, तो आप चैनल के अंदर जाके बीएससी नर्सिंग का प्लेलिस्ट चेक करोगे ना 2025 का, तो वहाँ पर फॉर्मेट भी मिलेगा और किस तरह से फिल करके आपको बनाना होता है ना वो भी इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है, तो आप वहाँ से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक टीसी होना चाहिए, कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप लिया है यानी कि 12th क्लास के बाद में कहीं भी एडमिशन ना करते हुए ड्रॉप लेकिन एग्जाम दिया है तो आपके पास गैप एफिडेविट भी चाहिए और आधार कार्ड भी आपके पास होना कंपलसरी है। देखो ये आपका डॉक्यूमेंट कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाना चाहते हो तो आपके पास बस कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर आप ईबीसी के थ्रू करना चाहते हो तो बस आपके पास इनकम होना चाहिए जो कि लेस देन 8 लाख वाला है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी का है ना तो उसके लिए एनसीएल नहीं होता है, बाकी कास्ट एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको फीस के अंदर 100% बेनिफिट दिया जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में इस कॉलेज के, तो जो आपकी फीस रहेगी ना वो यहाँ पर लास्ट ईयर की 2024-25 की जो फीस स्ट्रक्चर है ना वही मिल जाएगा। यहाँ पर आप 3% जो है ज़्यादा फीस लेके चल सकते हो या फिर कम भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी का है तो उसके लिए कोई फीस नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है ना तो उसके लिए यहाँ पर 1,60,000 रुपीज़ टोटल फीस रहेगा। एडमिशन फॉर्म की जो फीस होती है ना वो आपको 2,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो ये फीस होगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जिसके पास की डोमासाइल छोड़ के कोई बाकी अदर डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर अगर कोई बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आ रहा है और उसका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पर टोटल फीस जो है ना वो पूरा पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद SC ST की बात करें तो इनके लिए कोई फीस नहीं होता है, बस एक यहाँ पर डिपॉजिट लिया जाएगा 5,000, तो वही आपको पे करना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होता है। मतलब जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा
तब आपको डिपॉजिट रिफंड दिया जाएगा। और ये डिपॉजिट ऑल कैटेगरी के लिए, जितनी भी कैटेगरी है ना, सभी के लिए लागू हो जाता है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी, अगर कोई बॉयज़ है, मेल स्टूडेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर आधा फीस देना होता है, तो लगभग 89,825 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो भी डिपॉजिट है वो भी आपको यहाँ पर 5,000 रुपीज़ पे करना है ओबीसी कैटेगरी बॉयज़ के लिए। अगर वही ओबीसी कैटेगरी के अंदर से कोई फीमेल स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर जस्ट डिपॉजिट देना पड़ेगा और वो भी आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एसबीसी कैटेगरी के अंदर से कोई आ रहा है ना, तो आपको जस्ट डेवलपमेंट फीस देना होता है, 19,649 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। डिपॉजिट भी आपको पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट आपको रिफंड दिया जाता है, ये फीस आपको रिफंड नहीं दिया जाता है। और फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपको सेम फीस पे करनी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा फीजे एनटीबी, उसके बाद एनटीसी एनटीडी कैटेगरी में आ रहा है ना, तो उसके लिए भी जस्ट डेवलपमेंट फीस होता है 19,649 रुपीज़, वो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक सेम पे करना होता है। उसके बाद 5,000 जो है ना, आपको एक फीस पे करनी होती है, जो कि कॉशन मनी डिपॉजिट होता है, बाद में आपको ये भी रिफंड दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी के लिए भी इतना ही फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर कोई ईबीसी ईडब्ल्यूएस के थ्रू जा रहा है और बॉयज़ है, तो उनके लिए यहाँ पर टोटल फीस इन्होंने मेंशन किया है कि टोटल फीस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे महाडीबीटी के ऊपर, तो यहाँ से आपका आधा फीस जो है रिटर्न आ जाएगा बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर 100% फीस जो है गवर्नमेंट रिटर्न पे करता है, बस आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। और जितनी भी गर्ल्स है किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए जस्ट यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट फीस मेंशन है ना 19,649, तो उतनी ही आपको पे करनी है, बाकी कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बस आपको डिपॉजिट देना है और एप्लीकेशन फॉर्म के 2,000 रुपीज़ पे करना है। डिपॉजिट आपको बाद में रिटर्न आ जाएगा, यानी कि इस कॉलेज के अंदर एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को 2,000 के अंदर एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आप फीस इनके साथ 2 टाइम भी पे कर सकते हो। अगर एक साथ नहीं पे कर सकते हो तो इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी किस तरह से करना है वो भी इन्फॉर्मेशन मेंशन किया है। और फीस जो है ना आपका चेंज होता रहेगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो फीस रेगुलर अथॉरिटी वेबसाइट होता है ना, उन्होंने अगर फीस को अलग मेंशन कर दिया, यानी कि कम ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर ऑफिशियली चेंज भी होता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमने बात किया डॉक्यूमेंट एंड फीस के बारे में, अभी हम बात करेंगे कि इस कॉलेज के अंदर आपको कैटेगरी के हिसाब से सीट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें केजे सोमिया नर्सिंग कॉलेज मुंबई के बारे में, तो इसका चॉइस कोड की बात करें तो 9116 मिल जाएगा। टोटल 40 सीट आपको नजर आ जाएगी। और महाराष्ट्र स्टेट जो है ना क्लोज स्टेट है बीएससी नर्सिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर अदर स्टेट की बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा वगैरह कुछ नहीं होता। बस यहाँ पर आपको एक 15% मैनेजमेंट कोटा, आईक्यू कोटा और एक 85% स्टेट कोटा देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कि कैटेगरी का बेनिफिट यानी कि स्कॉलरशिप के थ्रू आपको कितनी सीट देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल के थ्रू आपको 2 सीट मिल जाएगा। अभी जनरल क्या होता है, तो जनरल हर कैटेगरी के अंदर से मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट जिसका स्कोर ज्यादा होगा ना उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो वुमन होता है ना, तो वुमन के अंदर उस कैटेगरी के जो फीमेल स्टूडेंट है ना उसे ही सीट दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एससी कैटेगरी के लिए जनरल के 2 सीट है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में से कोई भी वहां पर एडमिशन ले सकता है, जिसका स्कोर ज्यादा आएगा उसको यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद वुमन के लिए यहाँ पर एससी कैटेगरी का 1 सीट है, एसटी कैटेगरी का जनरल का 1 सीट है। फीजे की बात करें तो वुमन के लिए 1 सीट है। उसके बाद एनटीबी का कोई सीट नहीं है, एनटीसी के लिए 1 सीट है, जनरल का एनटीडी का भी कोई सीट नहीं है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। ये टोटल सीट आपको रिजर्व कैटेगरी की नजर आ जाएगी, एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि अपना ऑदर रिजर्वेशन था एसीबीसी वाला, उसके अगर बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 1 सीट मिल जाएगा वुमन का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। और ये प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का, फिर भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए सीट अलॉटमेंट के लिए सीट वैकेंट होते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के अंदर आता है। तो लास्ट 2 ईयर से रूल लागू हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सीट के लिए भी बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर बात करें जनरल का, तो जनरल कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के 12 सीट है, वुमन के 5 सीट मिल जाएगा। टोटल 34 सीट आपका यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप के थ्रू फिल किया जाएगा। और बाकी जो भी सीट बचे हुआ आपको नजर आ रहा है ना 6 सीट, तो आपका आईक्यू कोटा का है। यहाँ पर आपको टोटल जितनी भी फीस मेंशन थी ना, टोटल फीस पे करके एडमिशन दिया जाएगा। और आईक्यू कोटा की तरफ से जाओगे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, ना ही गर्ल्स फ्री एजुकेशन लागू होगा, ना ही एससी एसटी कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। तो टोटल आपको यहाँ पर 40 सीट देखने को मिल जाएगा। देखो कॉलेज प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको 95 परसेंटाइल के आसपास स्कोर होगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। लेकिन आपके
ऊपर के जो परसेंटाइल वाले बच्चे ना वो किस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं उसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है, इसलिए आपको कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको बस एक कॉलेज का लिस्ट बनाना है कि टॉप कॉलेज टू लो कॉलेज रैंक के हिसाब से, और उस हिसाब से आप कॉलेज के अंदर चॉइस फिलिंग करोगे और आप जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके अपना बीएससी नर्सिंग का डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको जस्ट गाइडेंस चाहिए तो हमारा एक 599 रुपीज़ चार्ज है, इसके अंदर हम आपका कॉल आंसर करके व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरा गाइड करेंगे। साथ ही साथ हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन से कॉलेज के अंदर एजुकेशन अच्छा होता है, रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक लिस्ट भी शेयर करेंगे।